हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑक्सकोडर। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्म्स देखे थे, HTML CSS क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कौन से टूल्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कौन से ऐसे टूल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कंपाइलर, किसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम करेंगे टूल्स यूनिट। तो टूल्स यूनिट्स में हमें चाहिए VS कोड। अब VS कोड कहाँ से मिलेगा? VS कोड की जो लिंक है मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखी है, इस पे आपको जाना है। तो लेट्स ओपन दिस। जो लिंक है इसको ओपन करने के बाद अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ वाला बटन दबाना है, और अगर आपके पास मैक है तो मैक वाला। तो जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो मैंने विंडोज़ वाला दबाया, तो डाउनलोड्स में जाना है। तो देखिए ये है जो EXE फाइल यहाँ पर मुझे दिख गई है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे इसे रन करना है। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और फिर नेक्स्ट करना है आपको, फिर नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल। तो देखिए अब हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब ये काम हमारा हो गया। अब VS कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। तो सबसे पहला एक्सटेंशन क्या है हमारे पास? लाइव सर्वर, जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रहेंगे अगर हम कोई भी HTML CSS का कोई डिज़ाइन या कोई पेज बना रहे हैं। सबसे पहले आपको वो फोल्डर ओपन करना है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स रखेंगे। तो लेट्स सी, मैंने YouTube वाला फोल्डर ओपन किया। इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं फोल्डर बना रहा हूँ प्रोजेक्ट नाम से, PROJECTS। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है मैंने इसको ओपन किया। अब मैं इसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रहूँगा जो हम अभी तक बनाएंगे। तो इसमें हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और इसको रख देते हैं हम माय फर्स्ट प्रो। ओके, माय फर्स्ट प्रो। इसमें P हम कैपिटल लगेंगे। ओके, सो ये काम हो गया हमारा। इसको एंटर करेंगे। तो अब इसको हमने ओपन किया है। अब यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद शो मोर ऑप्शन में आपको एक यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, पर शायद अभी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओपन इन टर्मिनल या फिर ओपन पावर शेल। तो अपन क्लिक करेंगे ओपन पावर शेल पे, और यहाँ पर आपको सिंपली सिर्फ इतना लिखना है इसको ओपन होने के बाद, कोड स्पेस डॉट और फिर एंटर करना है। तो ये एक शॉर्टकट है काई के लिए, आपका VS कोड ओपन करने के लिए किस फोल्डर में? इस फोल्डर में जो अपन ने अभी क्लिक किया था। क्लियर। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि माय फर्स्ट प्रो, ये इस नाम का फोल्डर अब मेरे VS कोड में आ चुका है। ये वाला ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक फर्स्ट फाइल बनाएंगे हमारी। तो मैंने क्या किया, इस न्यू फाइल वाले पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा index.html और एंटर। ओके, तो अब ऐसा है कि शिफ्ट दबा के आपको 1 दबाना है, शिफ्ट और 1। तो एक्सक्लामेटरी आपको आइकन मिलेगा और फिर आपको उसके बाद एंटर कर लेना है। पर क्या ये यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबा के एक्सक्लामेशन मार्क लगाया और एंटर किया। तो ये जो आपके पास जो कोड लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं HTML बॉयलर प्लेट। क्लियर। इसके अंदर आपके कुछ टैग्स रहेंगे, जैसे कि ये जो यहाँ लिखा है ना HTML टैग, ये एक टैग है HTML का, और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। तो इसकी जो हिरार्की रहेगी वो हम समझेंगे हमारे PPT में, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। अब उसके अंदर हमें एक काम करना है, हमें जाना है एक्सटेंशन पे, ये एक्सटेंशंस वाला, इसके ऊपर जाके हमें यहाँ पर लिखना है लाइव सर्वर। तो देखिए अभी आपके सामने कुछ एक्सटेंशंस ओपन होंगे। अब यहाँ पर लाइव सर्वर आपको दिख रहा है, ये सबसे टॉप वाला। क्लियर। तो या तो इसे कर लें या इसे कर लें। तो एक काम करते हैं, हम इसे वाले करते हैं और ये इंस्टॉल कर लेना है। देखिए मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, पर आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आएगा। इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। तो देखिए इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास भी एक गो लाइव का आइकन यहाँ पर बना हुआ आएगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ कोड है वो जनरेट हो जाएगा काई में, आपके ब्राउज़र में। ब्राउज़र में क्या होता है, वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट के फॉर्म में आपको वहाँ पे दिखेगा।
तो देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया और जैसे ही ये स्टार्ट होगा वैसे ही हम जंप करेंगे हमारे ब्राउज़र पे। तो देखिए अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है टीवी मतलब आपकी स्क्रीन पे। और ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है वो टाइटल होता है एक HTML पेज का। क्लियर? और हमारा HTML पेज का नाम क्या है? index.html। ठीक है, तो आपको स्लैश के बाद वो दिखेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इतना काम तो हो गया और ये भी समझ में आ गया कि बॉयलर प्लेट, ये जो कोड जनरेट होता है एक्सक्लामेशन से, हम उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर है HTML पेरेंट टैग। कि HTML टैग क्या होता है? जैसे अभी हमने हमारे बॉयलर प्लेट में देखा था कि कोई HTML नाम का एक टैग है। तो देखिए ये जो आइकन है जिसके अंदर HTML लिखा हुआ है ये पूरा एक टैग होता है। क्लियर? और HTML सबका पेरेंट टैग है। क्लियर? ये HTML और उसके नीचे ये जो HTML है ना, ये इसका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर से ये ओपन होता है और स्लैश लगाने के बाद HTML लिखते हैं तो उससे वो क्लोज हो जाता है। क्लियर? और HTML पेरेंट टैग है। उसके बाद बात करें कि टैग और एलिमेंट में क्या अंतर है। देखिए एक पैराग्राफ टैग को क्या हम बोलते हैं? पी टैग। तो जैसे कि ये जो है ना वो एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं। तो मैंने पी टैग यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर क्लोज किया। इसके अंदर अपन पैराग्राफ लिखेंगे तो इसके अंदर जो अपन ने लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम? कंटेंट। और ये जो टैग है ये दोनों एक अपने आप में अलग अलग टैग हैं, बट इन दोनों को मिला के क्या होता है? एक एलिमेंट बनता है। क्लियर? जैसे कि ये वाला एक पी टैग है, ये वाला एक पी टैग है, एक ओपन टैग है, एक क्लोज टैग है। इन दोनों के अंदर हमने क्या लिखा? कंटेंट। और इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्लियर? आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो देखिए अभी हम हिरार्की समझते हैं कि कैसे HTML टैग्स और हेड और बॉडी टैग आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये हमने जो समझा था HTML टैग, तो ये आपकी स्क्रीन पे है HTML टैग जो कि सबका पेरेंट टैग होता है। पेरेंट टैग क्या? जो अपने अंदर सबको इंक्लूड करें। ठीक है, अभी HTML टैग है। HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर दो होते हैं ना, एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। तो देखिए ये जो है ना वो है हेड टैग। ठीक है, और ये है बॉडी वाला पार्ट। अब इसके अंदर हेड टैग भी ऐसे ही होगा जैसे कि ओपन टैग और क्लोज टैग, बॉडी का भी ओपन टैग और क्लोज टैग। क्लियर? अब हेड के अंदर अपन टाइटल वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम इस बॉयलर प्लेट को थोड़ी देर हटाते हैं। हटा दिया। अब सबसे पहले हमें लिखना है हमारा HTML टैग। तो देखिए ये है आपका HTML टैग। अब HTML टैग के बीच में हम पूरी की पूरी वेबसाइट बनाएंगे। अब बताएं HTML टैग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला कौन सा पार्ट है? हेड टैग। तो हम लिखेंगे हेड। और उसके बाद हेड के बाद वाला कौन सा पार्ट है? वो है बॉडी टैग। तो क्या किया हमने? बॉडी बना ली, हेड भी बना लिया, बॉडी बना ली। अब पता है आपके राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करोगे तो सब फॉर्मेट हो जाएंगे। आपके जितना भी डेटा रहेगा उसमें सब प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं, ऐसे अलाइनमेंट हुआ नहीं। तो पता है हेड के अंदर अपन अभी लिखते हैं टाइटल। टाइटल लिखा मैंने, मान लो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई मीन प्रो। ओके, तो अब जब अपन इसको लाइव करेंगे, तो वैसे लाइव कर रखा है अपन ने, तो हम इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर टाइटल में, माय फर्स्ट प्रो। तो टाइटल का काम क्या रहा कि ऊपर जो लिखते हैं हम उसमें क्या आता है? माय फर्स्ट प्रो। और टाइटल हम काई में देते हैं तो टाइटल का एक टैग होता है। देखिए टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, और इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे टाइटल में आ जाएगा। क्लियर? अब पता है एक बात आपको खास बता देता हूँ मैं कि HTML को सिर्फ और सिर्फ टैग समझ में आते हैं, उसको और कुछ नहीं आता है। अगर मैं ऐसे कैसा कुछ लिख भी दूंगा बिना किसी टैग के अंदर लिखा हुआ, फिर भी ऐसे कैसे लिख दूं तो वो ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। ये देखिए हो गया, बट इसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहेगा। उसको सिर्फ क्या है कि जो उसको समझ में नहीं आता वो ऐसा कैसा प्रिंट कर देता है। तो अपन अगर किसी इसको मान लो कि अब मैं इसको पैराग्राफ टैग में लिखता हूँ, पी टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। तो पैराग्राफ में जैसे कि मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया। क्लियर? तो अब लिखने के बाद क्या करना है? तो देखिए इस बार का जो फॉन्ट है ना वो प्रॉपर आया होगा,
बजाय पुराने वाले के, क्योंकि पहले अपन ने उसको पैराग्राफ टैग में नहीं लिया था, पहले सिर्फ हमने ऐसे ही लिख दिया था। तो सिस्टम को जो चीज़ समझ में नहीं आती ना, वो ऐसा कैसा वो प्रिंट कर देता है। तो HTML का काम क्या है, उसको सिर्फ टैग समझ में आते हैं। अगर आप पर्टिकुलर टैग में लिखोगे तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर टेक्स्ट में लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा, ऐसा कैसा प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पैराग्राफ टैग का काम। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि HTML क्या होता है, HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग के बाद आपने देखा कि टैग और एलिमेंट में अंतर क्या है। ये टैग और एलिमेंट का आपका इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट और टैग में अंतर क्या है। तो एलिमेंट और टैग में फिर से एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि एलिमेंट और टैग में अंतर क्या है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये दोनों अलग अलग अपने आप में एक टैग है, पैराग्राफ ओपन वाला टैग अलग है, क्लोज वाला टैग अलग है, 2 टैग है। बट इन दोनों को अगर मिलाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक एलिमेंट बनता है, जिसके अंदर ये कंटेंट भी आता है। क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा कि HTML पेरेंट टैग होता है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हेड वाला और एक बॉडी वाला। हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे, टाइटल अगर हम दे दें तो टाइटल टैग में लिखेंगे तो ऊपर टाइटल आएगा, और बॉडी में हम जो भी लिखते हैं वो हमारे मेन वेबसाइट के पेज पे हमें दिखता है लिखा हुआ। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में कि कितने टाइप के टैग्स होते हैं, बेसिक टैग्स कितने होते हैं, बटन कैसे बनाते हैं, लिस्ट क्या होती है। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर एक फॉर्म बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। ओके, थैंक यू।